सभी को नमस्ते। अमा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। तो सभी लोग दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अमा भगवान की जय। तो आज के इस गुरुकुल सत्संग में हम शुरू करेंगे। श्री कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन किया। अभी हम भगवान ने जो भी चमत्कार लोगों के घरों में कर रहे हैं उन चमत्कारों को देखेंगे। आपको जानना है जो भी ये फिजिकल मिरेकल्स हो रहे हैं ये किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के दैविक नियमों का, प्राकृतिक नियमों का पालन है। और जैसे जैसे हम इन चमत्कारों को देखेंगे, सुनेंगे, साझा करेंगे तो हमारे जीवन में और अधिक चमत्कार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चमत्कार को देखते हुए। जय बोला चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अमा भगवान की जय। तो जो भी चमत्कार अमा भगवान कर रहे हैं उस चमत्कार के पीछे उच्च स्तर के दैविक नियमों का पालन है। तो अभी हम एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, what is your opinion about schooling for children? If you were to really want to hear it from me, I would say the best thing is to de-school society, you know. I really cannot see the school doing a good job. So we must find out ways and means where people could learn
without going to school. We have to think about something as radical as that. Because I believe school is a place which is actually destroying children. Because where do you go for the right kind of teachers? You need teachers who are enlightened, teachers who really care. That's the ultimate thing that matters really. And in the absence of that, the parents must do that job, which means the child must be protected from school. I think a lot of people have taken this advice from me. They have not sent their children to school, and they have produced very wonderful children. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से पूछा गया कि भगवान आपकी राय क्या है, बच्चों को स्कूल भेजने की इस चीज को लेकर आपकी राय क्या है। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप सचमुच मुझसे सुनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट या सबसे बेहतरीन चीज होगा कि डी स्कूल सोसाइटी, यानी एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए कि बच्चे बिना स्कूल गए एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं कहीं नहीं देख रहा हूं कि बच्चे स्कूल गए हैं और स्कूल ने कुछ अच्छा काम किया है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कई और मार्ग, कई और तौर तरीके ढूंढने होंगे बच्चों को स्कूल भेजे बिना। और कुछ लोगों ने मेरी बात सुनकर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और वो बच्चे आज बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि कैसे स्कूल जो है बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। बच्चे एक्चुअली स्कूल जाकर बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में अगर हम भेजेंगे बच्चों को तो हम सही टीचर्स को कहाँ ढूंढेंगे। हमें एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो मुक्ति पाए हुए हैं, जो सही टीचर हैं, जो बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब टीचर्स ये काम नहीं कर पाते हैं, माता पिता को ये काम करना है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को स्कूल से रक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि आजकल के स्कूल्स बच्चों को सही ज्ञान, सही परवरिश नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए बच्चों को स्कूल ना भेजना ही सबसे बेस्ट है। और माता पिता घर बैठकर बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one lives the teachings. The unawakened one tries to understand the teachings. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं द अवेकन वन लिव्स द टीचिंग्स, द अनअवेकन वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं श्री अम्मा भगवान का जो ज्ञान है वो अलग अलग स्तर पर हमें समझना है। सबसे पहला स्टेज, सबसे पहला स्तर है जब आप इस ज्ञान को अपनी बुद्धि का उपयोग करके समझेंगे। दूसरा स्तर वहां पर है, दूसरा पड़ाव जहां पर आपको अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट मिलेगा। और तीसरा जब आपको ये अनुभव हो जाएगा भगवान का ज्ञान क्या है। तो ये तीनों पड़ाव जो है जब आप गुजरेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सही अर्थों में भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, माई माइंड इज नॉट माई माइंड, मेरा मन मेरा नहीं है, ये एक मन है, ये प्राचीन मन है, ये अम्मा भगवान का एक टीचिंग है। तो जब हम ये टीचिंग सुन रहे हैं तो हम अपना बुद्धि का उपयोग करके इस टीचिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क और वितर्क का उपयोग करते हुए। जैसे जैसे आप इस ज्ञान को और एक बार और एक बार और एक बार सुनते जाएंगे तो आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। परंतु वो आपका सत्य नहीं है, आपकी समझ बढ़ चुकी है, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आया है, मगर वो आपके जीवन का सत्य नहीं बना है। और भगवान कह रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते आपके जीवन को ये सत्य बन जाना है। दूसरा पड़ाव ये है, मान लीजिए मेरा मन मेरा नहीं है, ये प्राचीन है, ये एक मन है। अभी आपको इंटेलेक्चुअली तर्क और वितर्क के स्तर पर समझ में आ गया। जब आप गुरुकुल सत्संग में अटेंड करेंगे, प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, तब आप ये देखेंगे कि कैसे आपका मन
स्वचलित है, यानी ऑटोमेटिक है। आपके कहे सुने बिना मन अपने आप कार्य कर रहा है। तो ये जब व्यक्तिगत अनुभव आपको मिलेगा, आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, यानी इंसाइट प्राप्त होगी। ये अंतर्दृष्टि कुछ देर के लिए रहेगा, फिर वापस आप जहां थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। परंतु हमें एक छोटा सा अनुभव मिला है, तो जो भी अंतर्दृष्टि है उस अंतर्दृष्टि को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे स्तर पर, तीसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे, जहां पर आप अम्मा भगवान से दीक्षा लेंगे। अम्मा भगवान मिस्टिकल ब्रेन सर्जरी करेंगे, आपके ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उस पर कार्य करेंगे, और अलग अलग तरीके से जो गलत गलत चीजें तार जुड़ी हुई है उसकी मरम्मत करेंगे। जो कमजोर है उसको मजबूत करेंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको काटेंगे। एक न्यूरोबायोलॉजिकल शिफ्ट होगा ब्रेन सर्जरी के द्वारा। तब ये ज्ञान जो है एक साक्षात अनुभव और यथार्थ या सत्य बन जाएगा। ये केवल एक ज्ञान या एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाएगा। जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसके भीतर न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल शिफ्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आज वो सिर्फ इस टीचिंग को समझा है तर्क वितर्क के साथ, मगर उस व्यक्ति को जब तक अनुभव नहीं मिलेगा, जब तक व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक वो इस ज्ञान को सही अर्थों में समझ नहीं पाएगा। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि आपको इन 3 चीजों पर जाना है। पहला है तर्क वितर्क का इस्तेमाल करके ज्ञान को समझना, दूसरा है अंतर्दृष्टि व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित, तीसरा है सत्य या व्यक्तिगत अनुभव। तो जो व्यक्ति मुक्ति पाया है उसके भीतर न्यूरोबायोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है और वो ज्ञान को जीता है, इस ज्ञान को अपने भीतर समाकर जी रहा है। तो जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे ज्ञान प्रदाता अम्मा भगवान की जय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Science has given many things to live with, but nothing to live for. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं विज्ञान ने हमें कई सारी चीजें दी है जीवन जीने के लिए, परंतु किसके लिए जीना है ये नहीं दिया है। इस चीज को बहुत अच्छे से जानना है। हम लोग सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक समय में जी रहे हैं। हम अपने दादा परदादा नाना नानी उनके मुकाबले हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, जो विज्ञान हमें दे चुका है, जो सुविधाएं आज हमारे पास है, वो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा साम्राज्य थे, उस साम्राज्य में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी सुविधाएं आज हम जैसे आम आदमी की जिंदगी में हैं। आज हमें गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं और हम ठंडी हवा में जीते हैं और अच्छे से जी रहे हैं। उस जमाने में कपड़े से बना हुआ पंखा घुमाना पड़ता था और उसके लिए 2-2 3-3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। उस जमाने में कई सारे मशाल जलाने पड़ते थे रोशनी के लिए अंधेरे में, मगर आज हमारे घर में हमारा घर आलीशान बंगला महल की तरह, एक बटन दबाने से हमारा घर और बंगला जो है एक महल की तरह हो गया है। तो हमें कुछ भी जीवन में दिक्कत होती है तो हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको कोई बीमारी हुई है, एक गोली खा लीजिए या उस गोली को 2 आधा टुकड़ा कर दीजिए, डोसेज कम कर लीजिए, या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर अगर आप दवाई को टुकड़ा करना चाहते, उस दवाई को टुकड़ा करने के लिए आज हमारे पास मशीन है। तो हर एक समस्या के लिए हमारे पास समाधान है। इतना विज्ञान बढ़ चुका है, एक समस्या के लिए 10 सॉल्यूशंस हैं। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, पर हमारे पास सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, बहुत सारी चीजें हैं, मनोरंजन की कई सारी साधनाएं हैं, कई सारे मार्ग है मनोरंजन के लिए। परंतु जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन में एक्साइटमेंट है,
पर सिर्फ एक्साइटमेंट हमारे जीवन का मकसद नहीं हो सकता ना। क्या हम किस प्रेरणा के साथ जीवन को जी रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है आनंद भरा जीवन। तो ये जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं, जो शानो शौकत की जिंदगी है, तो क्या इन चीजों के साथ क्या हम आनंद से परिपूर्ण एक जीवन को जी रहे हैं? क्या हम एक आनंद भरा जीवन दूसरों को दे पा रहे हैं? हमारे पास सुख सुविधाएं हैं मगर आनंद नहीं है। तो इसीलिए आज हम सभी लोगों को क्या चाहिए? मुक्ति। जो सुख सुविधाएं हैं और जो हमारे जीवन में अभाव है, किस चीज का अभाव है? आनंद भरा जीवन, इस चीज का अभाव है। तो विज्ञान की सुविधाएं और आनंद भरा जीवन, इन दोनों के बीच में जो वैक्यूम है, जो खालीपन है, इसको मुक्ति की स्थिति ही भर सकती है। केवल सुख सुविधाओं से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। विज्ञान ने सुख सुविधाओं की चीजें जरूर दी है हमें, मगर जीवन का मकसद नहीं दिया है। जीवन का मकसद क्या है हमें पता नहीं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं हमारे जीवन का मकसद हमें जानना जरूरी है। सिर्फ सुविधाएं सब कुछ नहीं होती, कहकर श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान को सुनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान हमें बहुत सारा ज्ञान देंगे। Sri Bhagavan's quotes. It is you who agreed to be what you are. Life is not to be understood, it has to be lived. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान हमें दो ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान है, भगवान कह रहे इट इज यू हु एग्रीड टू बी व्हाट यू आर। मतलब ये हमारा जीवन एक नाटक की तरह है और हर एक व्यक्ति को एक भूमिका दी गई है निभाने के लिए, जैसे माता, पिता, बहन, ननंद, विद्यार्थी, अध्यापक, और हम सभी लोग मिलकर ये मंजूर कर चुके हैं, ये मान चुके हैं कि जो भूमिका मुझे दी गई है, जो रोल मुझे दिया गया है, वो मुझे निभाना है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक नाटक में, कैसे कोई पिता है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक नाटक की तरह है जिसको हमें निभाना है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि हम सभी लोगों ने भी जीवन के इस नाटक को स्वीकार करते हुए इस धरती पर आए हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, जो अपमान होगा, जो भी कमियां होंगी, ये सब कुछ जीवन के पाठ को सीखने के लिए हम लोग एग्री करके आए हैं। और इस बीच में हम इस नाटक को निकाल तो नहीं सकते। इस नाटक को हम क्या नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नाटक को छोड़ नहीं सकते, इस नाटक को बीच में रोक नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी नाटक हम किरदार निभा रहे हैं, इसको बखूबी निभाना है। आगे भगवान कह रहे हैं लाइफ इज नॉट टू बी अंडरस्टूड, इट हैज टू बी लिव्ड। श्री अम्मा भगवान कह रहे जो भी हमने जो एग्रीमेंट किया है, हमने मान लिया है कि मेरा जीवन ऐसा है, तो ठीक है, ऐसा ही रहने दीजिए। हम लोगों ने मान लिया है। अब मानने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये नाटक बंद हो जाए, रुक जाए, बदल जाए, तो ये हम नहीं कर सकते। और जो भी जीवन मिला है उसको समझने की कोशिश मत कीजिए, उसको जानने की कोशिश मत कीजिए, उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाने की कोशिश मत कीजिए, कहकर श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं जो जीवन आपको मिला है, जो किरदार आपको निभाना है, वो किरदार आप अच्छे से निभाइए और जीवन में जो मिल रहा है उसको स्वीकार कीजिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ उस जीवन को जीना सीखिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलता आपको मिलेगी।
तो जीवन में सफलता पाने के लिए एक और रहस्य को जानेंगे। Of success. Sri Bhagavan says, the meaning you attach to a life experience becomes pure beliefs. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि जीवन के अनुभवों को जो अर्थ देंगे वो अर्थ आपके जीवन की मान्यता बन जाएगी। यहाँ पर उदाहरण, एक टीचर ने तीसरे कक्षा के 2 बच्चों को थप्पड़ मारा क्योंकि उन दोनों बच्चों ने गणित में बहुत कम अंक प्राप्त किए। तो पहला विद्यार्थी आगे चलकर वो एक प्रोफेसर बन गया और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है और सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरा विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिया उसने और एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो अब एक ही घटना 2 बच्चे, एक ही घटना 2 बच्चे, दोनों बच्चों के जीवन अलग अलग, क्योंकि पहले बच्चे ने जीवन को क्या अर्थ दिया इस घटना के बाद कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी अच्छा काम करूंगा। तो दूसरे बच्चे ने सोचा मेरी जिंदगी खत्म, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए उसका जीवन क्या हुआ, व्यर्थ चला गया। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि जो घटना है वो घटने में समस्या नहीं है, पर उस घटना को आप क्या अर्थ देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस घटना को क्या अर्थ देते हैं उसी पर आधारित आपके जीवन में घटनाएं होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Hey Bhagavan, how can we handle jealousy? Jealousy is basically coming from insecurity. Insecurity is coming from fear. If somebody is doing good, then you feel jealous. If you watch carefully, it is basically your own fear, your own insecurity. When you see someone doing well, then what is your problem? If somebody is in a wonderful car, a better car than yours, then what is your problem? Your problem is that you are unable to do what you want to do and you cannot do, or you might not be able to do. Whether you will be able to do or not, so you are basically satisfying yourself by giving an explanation, by saying that the other person is trying to show off, or you might condemn that person or condemn yourself for feeling jealous. What you should do is just watch this story which is going on inside. Just watch. That very watching is liberation. To see is to be free. You must only see how your fear is expressing itself as jealousy. The moment you start watching, the charge goes away and you feel so relieved and so nice about it. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान से पूछा गया कि भगवान मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या को कैसे देखें और कैसे हैंडल करें। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या जो है असुरक्षा से आती है और असुरक्षा डर से आती है। कोई अच्छा कर रहा है तो आपको ईर्ष्या हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये आपके अंदर का डर है, आपके अंदर की असुरक्षा की भावना है, जिसकी वजह से आप दूसरों का अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? किसी के पास अच्छा कार है तो आपको क्या दिक्कत है? आपसे भी अच्छी कार उन्होंने खरीदी तो आपको क्या दिक्कत है? आपको ये दिक्कत है कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते, या फिर आप करना नहीं चाहते। चाहे वो आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, आपके अंदर उतनी सक्षमता नहीं है, जो भी कारण है, जब आप किसी का अच्छा देखते हैं तो आप क्या रीजन देते हैं, आप क्या सांत्वना देते हैं अपने आप को? सामने वाला व्यक्ति दिखावा कर रहा है, या फिर सामने वाले व्यक्ति की निंदा करेंगे, या फिर खुद की निंदा करेंगे, या फिर आप खुद को परेशान करेंगे। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे आपका मन
कहानियां बुन रहा है। आप जब देखेंगे कि आपका मन कहानियां बुन रहा है तो आपके भीतर का वो संघर्ष खत्म हो जाएगा और आप उस सच्चाई को देख पाएंगे। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं टू सी इज टू बी फ्री। मतलब जब आप देखेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये डर है और डर से ही ये ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई है, जैसे आप देखेंगे वो चार्ज, वो अधूरा अनुभव चला जाएगा और आपके भीतर शांति होगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और तभी आपके जीवन में भी चमत्कार हो पाएंगे। हमारे जीवन में अगर हम चमत्कार देखना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि आपके भीतर जो हो रहा है उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए जो हो रहा है। तो चलिए ऐसा ही एक चमत्कार एक भक्त का हम सुनते हैं। आप सबको नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। बेंगलोर से मैं गोवर्धन राठौड़ हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें मेरे पिताजी की एंजियोग्राफी कराने का परामर्श दिया। जैसा सुझाया गया था हम पहले प्रारंभिक जांच करवाने के लिए गए। इको रिपोर्ट से पता चला कि पिताजी को एक दिल का दौरा तो पड़ चुका था, इसलिए डॉक्टरों का मशवरा था कि फ़ौरन एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए। एक तय तारीख पर पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एंजियोग्राफी के लिए जब पिताजी को अंदर ले जाया गया तो मुझे डर लगने लगा। मैंने श्री अम्मा भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वे सब कुछ अपने हाथ में ले लें और पूरी प्रक्रिया को स्वयं पूरा करें। 3-4 घंटे बाद हमें कॉल आई कि एंजियोग्राफी पूरी हुई और मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। एंजियोग्राफी के बारे में डॉक्टर के साथ विस्तृत संवाद से पता चला कि पिताजी की एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है। अब यहाँ आश्चर्यजनक चमत्कार ये है कि पिताजी की ये हालत पिछले 6-7 महीने से थी, लेकिन श्री कल्की के संपूर्ण रक्षा कवच ने उन्हें किसी गंभीर आपदा से बचाए रखा था। डॉक्टर ने तुरंत एंजियोप्लास्टी कराने के लिए कहा। इस पर खर्चे का अनुमान 3,20,000 बताया गया। हम लोगों ने इस बारे में एक और परामर्श जयदेव अस्पताल से लेने की सोची। वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करने को तैयार हो गए और यहाँ खर्च का अनुमान केवल 1,20,000 बताया गया। कुछ ही दिनों में श्री कल्की ने ये दूसरा चमत्कार किया था। हमने पिताजी को एंजियोप्लास्टी के लिए यहाँ भर्ती करने का निर्णय किया। अगले दिन एंजियोप्लास्टी करने के लिए पिताजी को कैथ लैब ले गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैं एक जगह बैठ गया और श्री कल्की से मुझे पीक स्टेट में ले जाने की प्रार्थना की और जादू हुआ। श्री कल्की चंद मिनट में मुझे पीक स्ट्रीट में ले गए और कुछ ही पल में डर गायब हो गया। मैंने श्री कल्की से इस पीक स्टेट को मेरे पिताजी को ट्रांसफ़र करने का आग्रह किया। साथ ही ये आग्रह भी किया कि श्री कल्की ही डॉक्टरों की जगह एंजियोप्लास्टी करें। मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। श्री अम्मा भगवान ऑपरेशन के कपड़े पहनकर एंजियोप्लास्टी कर रहे थे। 3-4 घंटे बाद पिताजी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। इंश्योरेंस का पैसा भी बिना किसी परेशानी के मिल गया। 2 दिन बाद पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनकी सेहत बेहतर हो रही है और वो ठीक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 10-12 दिन में ही हमने श्री कल्की का अनुग्रह हर चीज़ में देखा। ये हम लोगों का सौभाग्य और हमारे लिए आशीर्वाद है कि हर ऐसे समय जी रहे हैं कि शक्तिशाली ईश्वर हमारे साथ है और सब कुछ कर रहे हैं। श्री कल्की को मेरा सहृदय आभार, अनंत कोटि धन्यवाद। श्री कल्की, आपके कमल चरणों में सर्वदा श्री कल्की। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो अभी हम मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। जो भी ज्ञान अभी हमने सुना है
उन विषयों पर अभी हम मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अभी आंखें ऐसे ही बंद रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान हमने पाया है वो ज्ञान हमारे जीवन का अनुभव बन जाना है। प्रार्थना होने के बाद भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। श्यामा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भजन में भाग लेंगे। भगवान् कलियुग कमलानना श्रीहरि विष्णु नररूप नारायण। भगवान् कलियुग कमलानना श्रीहरि विष्णु नररूप नारायण। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण।
जग जीवना प्रभु पावना हे जग जीवना हे जगन्नाथ श्रीनाथ जनार्दना हे जगन्नाथ श्रीनाथ जनार्दना भगवान कलियुग कमलानना श्री हरि विष्णु नर रूप नारायणा भगवान कलियुग कमलानना श्री हरि विष्णु नर रूप नारायणा। जय बोला हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज का सत्संग यहीं पर संपूर्ण होता है। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।